हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैंसर। मैं मिसेस अनिता बेहरा, एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। आज भी मैं अपनी कुछ ऐसी एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो हर कैंसर पेशेंट को थोड़ा मदद कर सकता है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस ही कुछ ऐसा है, थोड़ा खास है और ये बहुत कैंसर पेशेंट के साथ होता है। पर मुझे पता नहीं, आज तक तो मैंने कभी इसके ऊपर कोई बात सुनी नहीं, कोई वीडियो देखी नहीं। पर मुझे लगता है कि ये बहुत इंफॉर्मेटिव है और हर कैंसर पेशेंट को इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो क्या बात है, आज जो मैं टॉपिक बोलने जा रही हूँ, ये कैंसर पेशेंट के आँख के बारे में है। सबको पता है कैंसर ट्रीटमेंट में जो कीमोथेरेपी होता है, उससे बॉडी में जो कैंसर सेल्स है, उसको मारा जाता है। पर कीमोथेरेपी के दौरान कैंसर सेल्स तो मर जाते हैं, उसके साथ-साथ कुछ अच्छे सेल्स भी डैमेज हो जाते हैं। ये अच्छे सेल्स डैमेज होते हैं और स्पेशली जो फास्ट ग्रोथ करने वाले सेल्स होते हैं वो ज्यादा डैमेज हो जाते हैं, इसीलिए तो बाल झड़ जाते हैं, इसीलिए मुंह में अल्सर होता है और बाकी के सारे बॉडी पार्ट्स में कुछ ना कुछ उसका असर होता है। जब सारे हिस्से में असर होता है तो आंख कैसे बच सकता है? जब मेरा केमोथेरेपी हुआ तो उसके कुछ दिन बाद, हफ्ते भर बाद मुझे लगा कि जी मुझे हर चीज कोहरा कोहरा दिख रहा है, धुंधला धुंधला दिख रहा है, जैसे कि धुआं धुआं हर जगह है। तो मुझे लगा कि क्या है, क्या वजह है। पहले तो डाउट हुआ कि केमो की वजह से हो सकता है, फिर मुझे डर भी लगा। उसी दौरान मेरे साथ जो फ्रेंड्स थे, जिन लोगों का केमो चल रहा था, उनसे मैं संपर्क की। उनका कहना था कि उनके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो मुझे पता लगा कि सबके साथ ऐसा ही होता है। मुझे लगा इसमें कोई टेंशन का बात नहीं है, आहिस्ता-आहिस्ता ये सब ठीक हो जाएँगे। तो बहुत दिन निकल गया, अभी तो ये धुंधलापन आदत सी पड़ चुकी थी। इसी दौरान मुझे फ़ील हुआ कि मेरा आईसाइट में थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ है। मुझे थोड़ा जो पास वाला चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार लगा था कि मैं जो आँख का डॉक्टर है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, उनके पास जाके अपना आईसाइट का टेस्ट करवाऊँ और अपना ग्लास को जाँच कराऊँ। पर ये जाँच कराने के लिए अवसर नहीं मिला था, क्योंकि मुंबई में जब जहाँ पर मैं रहती थी, वहाँ नज़दीक में कोई ऐसा नहीं थे। तो कहीं न कहीं और लेट हो गया। जब कैंसर का ट्रीटमेंट खत्म करके जब मैं अपने शहर आई, अपने घर में रही, तो मुझे लगा कि अभी टाइम आ गया है डॉक्टर को दिखाने का। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उनका जो ट्रीटमेंट मेथड था वो ऐसा हर जगह जैसा होता है ऐसा ही था। पर उसमें एक चीज़ ख़ास था कि डॉक्टर पहले नहीं देखते थे। पहले उनके जो असिस्टेंट्स होते थे, वो सब तरह का टेस्ट करके लास्ट में डॉक्टर के पास जाते थे। तो पहले मेरा आँख में जो लाइट गिरा, वो बहुत सारे मशीन में मैंने आँख को फिक्स किया, वो वहाँ पर टेस्ट हुआ, रिपोर्ट्स आए, फिर मेरा विज़न टेस्ट भी हो गया, फिर फाइनली जाके जो डॉक्टर हैं वो देखे। तो जैसे ही मेरा रिपोर्ट देखे तो मुझे पूछने लगे कि क्या प्रॉब्लम है? मैं बोली कि आँख में हर चीज़ धुंधला दिखता है, आपका कब से ये हो रहा है? तभी मेरे मुँह से निकला, जब से मेरा कीमो चालू है तब से हो रहा है। तभी जाके वो रिलैक्स हुए, बोले कि अभी बहुत अच्छा लगा मुझे जान के कि आपका कीमो हुआ है। क्योंकि मैं जब रिपोर्ट देखा तो मैं खुद सरप्राइज़ हो गया कि आपका रेटिना इतना पतला हुआ कैसे? इतना पतला कभी किसी का नहीं होता है अनलेस कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न ना हो। तो क्या वजह हो सकता है कि रेटिना इतना पतला हुआ? वो खुद कन्फ्यूज़ थे। जब उनको पता हो गया कि कीमो की वजह से हुआ है, तो वो भी रिलैक्स हो गए। फिर उसके लिए मुझे दवाई लिखे कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ 1 ड्रॉप आपको दिन में 3 बार करके कुछ दिन डालना है। 1 महीने के बाद आपको फिर से आगे टेस्ट करानी है, ताकि पता लगे कि इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। डॉक्टर का कहना था कि अगर आप ये नहीं बताए होते कि कीमो हुआ है, तो शायद ट्रीटमेंट में गड़बड़ हो सकता था या फिर मैं खुद कन्फ्यूज़ रहता कि क्या हुआ है, क्यों ऐसा हो गया है? क्योंकि जनरली ऐसा नहीं होता है। सिर्फ़ कीमो ही है जो ऐसा डैमेज कर सकता है और कम दिन में आँख का जो रेटिना है उसको पतला कर सकता है। तो तभी मुझे लगा कि कितनी बड़ी बात है कि जब हम कीमो करते हैं तो हमारे बॉडी के हर हिस्से में तो बदलाव होता है।
तो आँख को मैं कैसे भूल गई? आँख को मैं कैसे इग्नोर कर दी? मुझे लगा था जैसे बॉडी में रिकवरी हो रहा है, वैसे आँख में भी हो जाएगा। इतना सीरियसली मैं इसके बारे में नहीं सोची थी। इसीलिए मैं चाहूँगी मेरे जितने भी कैंसर फ्रेंड्स हैं, जो भी मेरी व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको जैसे ये पता हो कि केमो की वजह से आँख में भी प्रॉब्लम हो सकता है। आँख के विज़न में भी, आईसाइट में भी, रेटिना और आँख से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप भी अगर इस तरह का प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाएँ और उनका सलाह लें। था ना ये जानने वाली बात। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल और हमेशा की तरह बोलूँगी खुश रहिए, मस्त रहिए एंड टेक केयर।